ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट की जो वीडियो थी उसका टॉपिक था कि अवेकनिंग के बाद होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियां। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इन परेशानियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जिससे कि समझने में भी आसानी रहेगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जब अवेकनिंग होती है उसके बाद आने वाली शारीरिक परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए अब आपको नित्य प्रतिदिन व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे भी एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे होंगे उन एक्सरसाइजेज में हमें ऐसी एक्सरसाइज को इंक्लूड करना होगा जो बॉडी स्ट्रेच वाली हो, मतलब जिससे आपका बॉडी में खिंचाव पैदा हो। आपको ऐसे व्यायाम ज्यादा करने हैं जिसमें आपकी बॉडी खिंचे, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि आपकी बॉडी में लचीलापन बढ़ेगा, जिससे ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बहुत ही आसानी से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको रोजाना सुबह में भी और शाम में भी या फिर दोनों ही समय 30-30 मिनट्स या 40-40 मिनट्स वॉक आपको जरूर करनी है। वॉक करते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आपको स्वेटिंग जरूर हो, आपको पसीने जरूर आने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हीट बाहर निकलेगी। और अगर आपको पेन की शिकायत है पैरों में, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अवेकनिंग काफी ज्यादा उम्र में हो रही है, तो उनको घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो चल नहीं पाते हैं, या फिर वॉक करने में जिनको बहुत ज्यादा परेशानी आने लगती है, तो उनके लिए बस इतना ही कहूंगी कि आप अगर तेज तेज वॉक नहीं कर सकते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिस भी तरीके से चल सकते हैं, आराम आराम से ही सही, लेकिन आप 20 मिनट एट लीस्ट वॉक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डांस। आप अपनी इन सारी परेशानियों से बचने के लिए, जितनी भी आपको शरीर में आ रही हैं, इनसे बचने के लिए आप डांस को भी एक हीलिंग ले सकते हैं। क्योंकि डांस करते समय क्या होता है, हमारा सारा शरीर मूवमेंट में होता है, एक साथ हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि हम डांस करें और डांस करके खुद की बॉडी को हील करें। अगर आपको डांस नहीं भी आता है तो भी आप मुक्त नृत्य कर सकते हैं। अब मुक्त नृत्य क्या होता है, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपके कोई नियम या कायदे कानून नहीं होते, आप जैसा चाहे वैसा डांस करें। आप अपना रूम बंद करके फ्री डांस कर सकती हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप नित्य प्रतिदिन रस्सी भी कूद सकते हैं, क्योंकि रस्सी कूदने से भी क्या होता है, हमारा पूरा शरीर एक साथ चलायमान होता है, और ऐसा करने से हमारे शरीर में हल्कापन भी महसूस होता है और हमारे अंदर स्फूर्ति भी पैदा होती है, और हमारे पसीने भी काफी मात्रा में शरीर से बाहर आता है। नेक्स्ट है, आप रनिंग भी कर सकती हैं। अगर संभव हो तो आप रोज सुबह में या शाम में 20 मिनट्स 25 मिनट्स जितना भी आप कर सकें, आप रनिंग कीजिएगा। रनिंग करने से भी आपको स्वेटिंग होगी और आपकी जो बॉडी है वो लाइट फील होगी। रनिंग करने से हमारी ऑल ओवर बॉडी फिट होती है, हमारी जो सांस श्वसन तंत्र है उस पे भी प्रभाव पड़ता है। रनिंग करने से हमारी सांसें खुल के हम ले पाते हैं। लेकिन जब आप देखोगे, आप दौड़ कर आओगे तो आपको बहुत तेज तेज सांसें आएंगी, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। अब ये सारे पॉइंट तो रहे एक्सरसाइज से रिलेटेड, कि आप या तो ये सारे पॉइंट्स अपना सकते हैं, या फिर आप इन पॉइंट्स में से जितना भी जो भी आप कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है योगा, कि अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप योग अभ्यास भी कर सकते हैं। क्योंकि योग अभ्यास के दौरान इतने तरीके के योग हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग योग अभ्यास बने हुए हैं, और आप अगर उन्हें प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपका सारा शरीर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट में आकर के लचीला भी होने लगेगा। क्योंकि योग अभ्यास सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को लचीला करने के लिए, और हमें इस वक्त अपने बॉडी को लचीला ही करना है, क्योंकि जो एनर्जी है हमारी बॉडी में वो अच्छे से फ्लो हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो एनर्जी के फ्लो में रुकावट आने से ही होती है।
जहां पर एनर्जी रुकने लगती है वहीं पर उसी अंग में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है आप अलग अलग तरीके के आसन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप प्राणायाम करेंगे, आप सीख सकते हैं पहले अगर आपको नहीं आता है तो, और आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो श्वसन तंत्र है, जो सांस लेने वाला जो आपका तंत्र है, वो धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। क्योंकि अवेकनिंग के दौरान ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उनको सांसें खिंच खिंच कर आने लगती हैं, और ऐसा अक्सर तब भी होता है जब वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट में होते हैं या उन्हें कोई चिंता होती है। तो जब वो पैनिक हो रहे होते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए प्राणायाम बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। और प्राणायाम करने से ये भी फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु आपके शरीर में अंदर जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन आपके अंदर बॉडी में स्टोर है, वो बाहर निकलेगा। राइट। तो हम कह सकते हैं कि प्राणायाम भी आप अपनी रोजाना की प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए। ये आपके इस समय की आने वाली परेशानियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अवेकनिंग के बाद मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहने लगता है। बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं कि उनको सिर में पेन रहता है, सिर भारी रहता है, सिर में जब दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे धमक लग रही हो, या वो हर समय तनाव में रहने लगते हैं। वैसे तो ये एक अवेकनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है कि जब अवेकनिंग होती है या जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो तनाव बना रहता है, क्योंकि इसकी जरूरत भी होती है बने रहने की। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कि हम इससे बचें कैसे। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए आप अपनी रूटीन में थोड़े समय के लिए ही सही, 5 मिनट से शुरू करो या 10 मिनट से शुरू करो, पर आप दिन में दोनों समय ना सही, आप एक समय शुरू करो, पर आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना शुरू कीजिए। आप सिंपल ध्यान करना शुरू कीजिए, केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। अगर आपको किसी भी तरीके का ध्यान करना नहीं आता है, या तरह तरह के ध्यान आजकल चल रहे हैं, अगर आपको उस तरीके की कोई भी क्रिया नहीं आती है, आप बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, सांस आ रही है और सांस जा रही है। केवल 5 या 10 मिनट से आप स्टार्ट कीजिएगा अगर आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन ये मस्ट है, आप इसे अपने रूटीन में इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको हीलिंग मिलने का। राइट। और जब आपको ये करना अच्छा लगने लगे तो धीरे धीरे आप इसकी समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 से आप 15 कीजिएगा, 15 से 20, ऐसे करके आप 30 to 40 मिनट्स तक आराम से अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो हमने अभी पहला पॉइंट डिस्कस किया था प्राणायाम का, तो अगर आप ध्यान करने से पहले प्राणायाम करते हैं, जिस वक्त आप ध्यान करने के लिए जा रहे हो उससे पहले अगर आप थोड़ी देर के लिए 3-3 मिनट या 5-5 मिनट, अगर आप 4-5 प्राणायाम हैं उन्हें कर लेते हैं, तो आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। आपको बैठने में आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप फर्स्ट डे बैठेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि तरह तरह के जो मतलब बातें हैं इधर उधर की, वो आपको विचलित कर रही हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करके बैठेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपको उसमें ना अच्छा महसूस होने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप बैठ पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने रूटीन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाना है, आपको अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना है, आपको वर्कआउट करना है। चाहे तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप घर पर नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, या आपको टाइम नहीं मिल पाता है, या आपका वातावरण ऐसा नहीं है, तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करना अब आपको बहुत जरूरी है। तुरंत तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू।